इतनी लोगों की मोबाइल की एक्टिविटी में बात करने लग गए सर, पूछो मत। जिनकी सगाइयां हो गई उनकी हालत खराब है। सही बात है। जिस लड़के से जिस लड़के की सगाई होती है, वो लड़का किसी भी बहाने से आके उसको एक 1108 मोबाइल दे जाता है मोटोरोला, और विशेषता बताता है। 1110। हाँ, वो आपके पास आपने जो दिया था ना गाड़ी को, उसकी बात नहीं, इधर की बात कर रही हूँ मैं, अभी नए छोरों की। आप तो हो गए, अब 3-4 छोर छोरी तो होंगे मेरा ख्याल है आपके। दो है। दो है, हाँ ठीक है, तो तुमने ध्यान सही नहीं एवरेज दिया है वैसे। तो हाँ नहीं, अच्छा ही कर रही हूँ मैं तो। अब ऐसा ही कर सकते हैं, 750 रुपये में तो यही होएगा भैया, आप इससे ज्यादा क्या लोगे? है ना, उसमें 500 की तो बंडी आ गई यार। बढ़िया काम है। तो ये ऐसा हो गया, वो दे जाए और के जाए कि बोले देख तो इसमें टार्च भी है, अच्छा। तू रात रात में चढ़ाव चढ़ ले, नहीं तो पाँव मत तोड़ लीजिए। तो गांव की छोरी बोले चालू कैसे होएगी ये? तो बोले लाल खट को दिख रही हो नहीं, जोर से दबा दे चालू। और बंद तो बोले वेंडी तो नहीं, चौकड़े न गिने है जी। अच्छा। वो इसका बता के चले जाए। छोरी अपने गांव में अपनी छत पे, छोरा अपने गांव में अपनी छत पे 2:30 बजे तक बात करे। तलाक क्यों बढ़ रहे हैं ये बता रही हूँ मैं तो। 2:30 बजे तक बात करे सर, लग गए मजदूरी पे। वो छोरी उधर से कह रही कि तेरे बिना मैं नहीं। तो छोरा कह रहे वाह, मेरे बिना तू नहीं तो तेरे बिना मैं नहीं। चली चक्री। खाने पीने की बात करे, पहनने ओढ़ने की बात करे। पहले तो पता ही नहीं लगता था, बाप में निपटा जाते थे। पिक्चर बोले देखिए आए छोरी अखाती पे ब्याह, घर में आती थी जब पता लगती ये पता ही नहीं लगता था। और अब पूछो मत, आप धमाकेदार काम काज चल रहे हैं। वो छोरी उधर से, छोरा इधर से। खाने पीने की बात चले सर, पहनने ओढ़ने की बात करे, रिश्तेदारी की बात होए, वो छोरी छोरे से कह रही है कि देखो तुम्हारे बेसन गट्टा की सब्जी हावनी लागे। तो छोरा कह रहे आज मैंने मूला खाई लिया, मूला। तुम्हारे मूला की मूला डका रही। मैंने कहा रुक जा बेटा, नीचे जान दे, अब तुम ताली नहीं बजाओ जब तक मूले नीचे ही जाएंगे। ऐसी बातें करे वो। बट पहनने ओढ़ने की बात करें तो बोले काली भूसट तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं जमे। तो छोरा कह रहे कि हरी सलवार कुर्ती में तू भी बुरी गत की दिखे। रिश्तेदारी की बात करे तो छोरे ने छोरी से पूछ लिया थारी मासी कितनी है मासी? तो बोले 3 मासी, नीमच वाली मासी, मंदसौर वाली मासी और रतलाम वाली मासी। और बोले मासा जी, अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मासी 3 है तो मासा जी कितने होना चाहिए? कितने होना चाहिए साहब? 3 नहीं है। मैं तो इस छोरी के मासा जी की, तुम तुम्हारे गिना रहो। मासा जी 4 है, 4 सुन लो। जावरा वाली मासी मर गई, मासा जी जिंदा है। तो मासा जी कितने? इस हिसाब से जावरा वाली मासी मर गई, मासा जी जिंदा है, इस हिसाब से। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको ये अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी किसी की मासी मासा जी की गिनती चलती रहे तो अपने को बीच में 3-3 नहीं करना, नहीं तो वो जावरा वाले मासा जी तो माँ मेरे से रह जाएंगे। यही तो कहने आया हूँ 750 रुपये। मैंने तो क्या मतलब था इतनी दूर से आके। सीखो नहीं नगरी में ज्ञान। मेरे गुरु ने कहा कि ज्ञान का विस्तार होता है बेटा, बांटो। तो मैं उसी दिन से संकल्पित हो गया, मैंने कहा ज्ञान ही बांटूंगा। शादी की तैयारी करे तो कच्ची दीवार पे पुट्टी करवाए, जल्दबाजी का काम। तितली वाले पर्दे लगवाए, गुलाबी रंग की दीवार पुतवाए, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का, 2 रस्सी लटकती रहे, एक रस्सी खींच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खींच दो तो पंखा बंद नहीं हो गया। तुम नया पंखा भंगार कर दोगे, 750 दिए तो पूरे आनंद लो। दूसरी रस्सी को जब एक बार खींचेंगे तो स्पीड कम होगी, दूसरी बार खींचेंगे तो और स्पीड कम होगी, और तीसरी बार खींचेंगे तो बंद होगा। ये ज्ञान, तत्व का ज्ञान था ये। तो कहीं भी अपने को कवि सम्मेलन से जाने के बाद दूसरा ये और मूल ज्ञान, गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी पंखा बजाज का बिना आवाज का 2 रस्सी लटकता हुआ दिखे तो दूसरी रस्सी को बड़ से नहीं खींचना, अन्यथा पंखा भंगार हो जाएगा। तैयारी करे शादी की बहुत धुआंधार तरीके से, साल भर तक तो जीवन इतना झमाझम चले, पूछो मत आप। रूम में डीओ स्प्रे, रूम स्प्रे, पूछो मत, दंत फंद ये वो सब
साल भर झमझमाट जीवन चले, वो छोरा कह दे कि छोरी छोरे से कह दे कि मेरे को चांद ला दो ना, तो बोले ये पकड़। वो छोरा कह दे कि मैं तुम्हारी जुल्फों में खोना चाहता हूँ, तो पूरा माथा ढाक दे उसके बाद से वो ये चलता रहे। साल भर निकलते निकलते और तकिया दरी फंसाए बगल में, बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा, गैलरी में, ये मच्छर मेरी जान ले लेंगे। ऐसी स्थिति कर दे, वो गद बिगड़ जाए। तितली पर्दे पे से गायब, दीवार पे से पोपड़े निकल रहे हैं, पंखा बजाज का बिना आवाज का रात भर घड़ घड़ ऐसी आवाज करे। रूम में से सब बाहर, और रूम में क्या क्या, आइडेक्स, झंडू बाम, पेनजान, आइडेक्स, झंडू बाम, पेनजान, हनुमान चालीसा, रामदेव बाबा की सीढ़ी, उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। ये सब हो जाए, और जो साल भर पहले बोलती रहे कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कमीने आज या तो तू नहीं या मेली, कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखे यमराज को वो हुआ गम से चूर है, ओ कि कॉलर पकड़ के घसीटने लगे। वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है, कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है, क्योंकि खाते में तो बस तेरे कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से चार्जर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नर्क मुझे सब मंजूर है। ये स्थिति कर दी इस मोबाइल ने। मैं बता रहा हूँ ना आपसे, एक बा साहब मर गए, मैं बैठने गया, अंशा भैया आप भी जाते ही होंगे, वैसे मैं भी गया, मैंने भी तो तम्बाकू वमाकू बाहर ही थूक दी, चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन ऐसे कर लिए, थोड़ी देर तक तो मालूम ही नहीं पड़ा भाई साहब कि बा साहब इसके मरे कि मेरे मरे। ऐसे गया गुन्न गप, जिसके यहाँ कोई मौत हो जाए ना उसका तो एक ही बाप मरे, पर जो बैठने जाता है ना वो ऐसा समझ के जाता है कि दो एक बाप मार के जा दिया। वो ऐसे बैठने गया, सफ़ेद जाजम बिछी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पे डोकरेबा का फोटो, आलू में 2 अगरबत्ती लगी हुई। मैंने भी गहरी गहरी सांस ली। जिसने दाँ कर्म करा था सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ घोट मोट बैठा मेरे साथ, राजेश लोटपोट था, मैं भी था। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये बा साहब का छोरा है क्या? बोले हाँ। मैंने कहा एक ही हो कहीं कहीं करे यो? तो बोले यो कहीं करतो तो डोकरो ही नहीं मरतो। हम बैठे वहां, बैठे बैठे बात चली, तो मोबाइल की एक्टिविटी में मरणासन स्थिति बता रहा डोकरे की। मैंने कहा एकदम चला गया यार। घनश्याम भैया ने बोला मालूम ही नहीं पड़ेगी, भाई साहब गए। तो मोबाइल की एक्टिविटी में सुनारिया पट्टा हो, हाँ कि क्या बताओ यार, पीस पुराने थे, बात ज्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। 3 बजे तो बिल्कुल नेटवर्क में थे, 3:30 बजी और एकदम से इनकी आउट गोइंग बंद हुई। तो कोई नहीं बोला, तो पाटीदार डॉक्टर को लाया और एक टॉपअप डलवाया। टॉपअप तो कहा 2 घंटे बाद तो इनकमिंग भी चले गई यार इनकी, बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए, नो वाइब्रेशन। अब्बा साहब ने मरते मरते जो पलक झपके उसका चित्रण भी कर दिया पट्टा। बोले कि हालांकि इनने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे, पर मैंने इनकी कलाई उठा के देखी तो इनकी वैलिडिटी तो बिल्कुल खत्म दिखी यार। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा, बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया यार ये। फिर भी नहीं मान रहे, जो मुर्दों के नाक कान में रुई फंसा देता हूँ उसका चित्रण कर दिया पट्टा। मैंने कहा फिर क्या करा है? बोले फिर कहीं नहीं यार, इनके ब्लूटूथ बंद करें और लेगा, नहीं तो फालतू वायरस फैलाते यार। एक छंद पढ़ देना चाहता हूँ और अपन राजेश लोटपोट को सुनेंगे। हो गया, सुना दे यार बेटा। आज सुना देंगे। अरे यार ऐसे थोड़ी, तेरे को लिफाफे में से आधे पैसे काटो। काटो। एक छंद पढ़ता हूँ केवल मैं, पूरा बुद्धिजीवी सदन बैठा हुआ है और आप लोगों को प्रणाम, खूब खूब प्रणाम। सबको आशीर्वाद। पुलिस प्रशासन के जितने भी गण खड़े हैं यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हाँ जाना है घर। वो भी तो कि जब से लोहे के सिक्के आने लगे, हाँ पंक्तियां हैं पंडित जी आप। जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे, मैग्नेट। मैंने एक पट्टे से पूछा, मैंने कहा क्यों रे? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग। मैंने कहा इनकम का साधन कैसे? बोले ऐसे। मैंने बता, मेरा कहना कम, आपका समझना ज्यादा होना चाहिए। 3-3 बरस की बच्चियां, क्या हो रहा है आपको सबको पता है कि
आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। हाँ दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परों से 3-3 लेते हैं और लालच के चुंबकीय जूते पाँव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के भी लेते हैं। हाँ